परम पूज्य महंत श्री दिगंबर 1008 खुशहाल भारती जी महाराज के आगमन पर राष्ट्रीय महाकाल सेना द्वारा हिंदू सम्मेलन एवं धर्म सभा का आयोजन। वाहन रैली दशहरा मैदान से होकर अखंड धाम तक साज सज्जा के साथ पहुंची। राष्ट्रीय महाकाल सेना द्वारा दशहरा मैदान से रंजित हनुमान, वहां से महू नाका, राज मोहल्ला होते हुए अखंड धाम तक काफी लाव लश्कर के साथ चल समारोह कई वाहनों के साथ पहुंचा। जगह जगह पर महाराज खुशहाल भारती जी का एवं मौजूद सभी कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों का हार फूल और मालाओं के साथ स्वागत किया। जगह जगह पर धर्म प्रेमी जनता ने महाराज से अपनापन पाया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। छत्रीपुरा पर अश्रुपूर्ण भावभीनी रूप से बालिका एवं महिलाओं द्वारा खुशहाल भारती जी महाराज के आगमन पर स्वागत किया। खुशहाल भारती जी के स्वागत समारोह एवं यात्रा के दौरान छत्रीपुरा पर उनके समर्थकों एवं एक बालिका द्वारा भाव विभोर होकर अपने आप अश्रु बाहर आ जाना यह दिखाता है कि इस बालिका के मन में हिंदू धर्म एवं संस्कृति के लिए कितना आदर और सम्मान भरा हुआ है और इसी संस्कृति अपने भगवान, धर्म और महाराज से जुड़े होने की वजह से बालिकाओं और महिलाओं का खुशी से अश्रुपूरित होना अपने आप में उनकी भक्ति को प्रदर्शित करता है। एमएमडी न्यूज़ से मोनालिसा व्यास की खास रिपोर्ट, इंदौर। राष्ट्रीय महाकाल सेना की स्थापना 2010 में मेवाड़ भूमि से, जो एकलीनाथ भूमि है, धरती की सबसे प्राचीन भूमि जो हमेशा अजर अमर रही। महाकाल ने आदेश दिया कि मेरा भी गठन होना चाहिए। परमपिता परमात्मा की कृपा, संतों के एक सम्मेलन का इकट्ठा होकर इस सेना का एक गठन तैयार कर दिया। एक नर सेवा, नारायण सेवा, नारी सेवा, शक्ति सेवा के उपलक्ष्य में, ताकि सनातन की जो जड़ है, सत्य सनातन आज से नहीं, आदि अनादि है। और आदि अनादि के जो नियम बने हुए हैं, उन नियमों का जो आज धरती पर मानव पे जो उल्लंघन हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, हमारी मातृशक्ति जो नारी है, जो हमारी एक शक्ति सृष्टि पे विराजमान, एक तरफ हमारी माँ भारत भूमि जिस धरती पर हम रहते हैं, और दूसरी जो आदि शक्तियाँ इस गढ़ पे विराजमान, जिसकी सानिध्य में हम लोग भी वहीं से आते हैं। जो भी इस धरती की उत्पत्ति हुई एक शक्ति से हुई, और शक्ति के अत्याचारों को देखते हुए संत समाज ने एक मानव हितार्थ एक गठन किया महाकाल सेना के नाम से। फिर धीरे धीरे इसको राष्ट्रीय महाकाल सेना के रूप में आज पूरे इंडिया के अंदर करीबन आज ये 14-15 राज्यों में चल रही है। कुछ समय के पहले भी इंदौर के अंदर राहुल जी ने कहा, बाबा जी ये पड़ा आप भी पधारे थे संस्थापक है, ताकि हमें भी इस चीज़ के बारे में जानकारी पूरी हो गई। आज भव्य विराट रूप में इंदौर नगरी, जो कहते हैं प्रकृति बहुत बड़ी भूमि गई है, धर्म की एक बड़ी जड़ है, सनातन की एक नींव भी कहा गया। आज यहाँ पर भी इसका बहुत बड़ा गठन तो हमने आज 2016-17 में इसका गठन कर दिया था। और धीरे धीरे इसकी व्यवस्था, पदाधिकारी अब धीरे धीरे चेंज किए जा रहे हैं। जो पहले पदाधिकारी थे वो काम नहीं कर पाए सेना के उपलक्ष्य पे, धर्म के नाम पर। जो महादेव का एक नियम था कि नर सेवा, नारायण सेवा, नारी सेवा, शक्ति सेवा, ये इस सनातन का महत्व लेकर और तत्व को लेकर हम लोगों ने इसका गठन किया। और आज इसी काम को हम धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में फैला रहे हैं। जितना हो सके नर की सेवा हो सके, जितनी नारी की सेवा हो सके, ताकि हम इस सनातन को बचा सकें। आज लव जिहाद जैसे बहुत बड़े कांड, इसमें भगवान की अनुकंपा से आज इस मातृशक्ति 5000-6000 महाकाल सेना बच्चियों को बाहर निकाल कर आज अच्छा जीवन जिला रही है। ऐसे कितने ही गरीब चिल्ड्रंस क्राइम है जो फुटपाथों पे होते हैं, वहाँ से बच्चों को लाकर उनको एजुकेशन करवाना, ऐसे कुछ छोटे मोटे काम जो महाकाल सेना कर रही है। भविष्य में ये सेना का एक ही मकसद है, कोई राजनीति नहीं, कोई राजनीतिक पार्टी पॉलिटिक्स नहीं, ना इसका बच्चा पॉलिटिक्स से बिकॉज ही बिलोंग करे, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमारा एक ही मकसद है, संत सेवा, जो धर्म सेवा, सनातन की जो सेवा है वो ख़त्म नहीं हो गए। जो अत्याचार गौ माता पे हो रहा है, जो अत्याचार नारी पे हो रहा है, जिस प्रकार मेरी बहन बेटी आज धरती पर घूमती है और जिस प्रकार के जो अत्याचार हो रहे हैं, ये नहीं हो गए। इस कारण से इन युवाओं को चेतन किया गया। इस प्रकृति के जो नारायण है, नर की नाम से जी रहे हैं, जिसको अपन नारायण कह रहे हैं, नर सेवा, नारायण सेवा। तो नारायण की जिस सेवा का भाव जो रखा है ना, ये गेट खोलो नारायण, जो नारायण सेवा जो भाव रखा है, ये भाव खत्म नहीं हो गए। और धीरे धीरे हम लोग इसको आज इंदौर, फिर बाद में यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, असम, गुवाहाटी, मेघालय, भूटान,
जहाँ जहाँ हमारी बहन बेटों के साथ अत्याचार और गौ माता के साथ अत्याचार और सनातन संतों का जो एक बहुत बड़ा, पहले जो सनातन की भूमि थी, आज संतों भी अत्याचार चालू हो गया। संत लोगों का ही जीवन इस धरती से स्टार्ट हुआ और संतों ने प्रकृति की रचना की, और संतों का अत्याचार होने लग गया तो ये प्रकृति पदभ्रष्ट हो जाएगी। इस पदभ्रष्टता को रोकने के लिए सेना का गठन किया गया। धीरे धीरे आज भगवान की अनुकंपा से पूरे हिंदुस्तान में फैल गई है। तो ऐसी ही बनी रहे ताकि इन बच्चों के अंदर नए गठन पैदा नहीं हुए। जैसे आज नए नए गठन की तैयारी की जा रही है, हिंदू को काटा जा रहा है। अब ये सेना का गठन करने का कारण यही है कि हिंदुओं को एक करा दिया जाए। महाराज जी, उसके लिए आपकी कुछ कार्यप्रणाली है कि किस तरह से आप आगे काम करेंगे? मैं संगठन आपका काम करें? मेरी कार्यप्रणाली का एक सिस्टम है जो मैंने बताया आपको। पहला उपदेश, नर सेवा। अब नर सेवा की अनेक प्रकार की सिस्टम है। उन बच्चों को, जो बच्चे आज चिल्ड्रंस क्राइम जो आप देखते हैं हर चौराहे पर, उन बच्चों को वहाँ से उठाना। धीरे धीरे उनकी स्कूल की व्यवस्थाएं बन रही है। अब मैं हर जगह पर इसका स्कूल प्रोजेक्ट तैयार कर रहा हूँ ताकि ये क्राइम खत्म हो जाए। ये क्राइम बहुत बड़ा क्राइम है हिंदुस्तान का, कि जब युवा पीढ़ी खत्म हो जाएगी और यहाँ का एक जड़ी खत्म हो जाएगी तो इस सनातन का क्या होगा। दूसरा, जो महिलाएं, बच्चियाँ आज स्वयं की रक्षा करने के लिए एक महांकल काली वाहिनी चलती है इसी के अंदर, जिसमें बच्चियों को स्वयं की रक्षा के लिए तलवार चलाना, लठ चलाना, हथियार चलाना, ताकि वो स्वयं की रक्षा स्वयं कर सके। भविष्य में रह चले तो प्रकृति पे जो लौज्जा जैसे केस है ना, उनको भी हम अंदर से खत्म कर सकें। संस्कारों की बात है, शिष्टाचारों की बात है, और संस्कार शिष्टाचारों से धरती चलती है। और संस्कारों के लिए बचपन से ही बच्चे को संस्कार मिल जाएंगे ना, तो उसकी प्रकृति जब 20 साल तक होगी ना, भली वो नारी है भली नर है, वो बिगड़ेगा नहीं। किसने क्या किया, बीजेपी सरकार ने क्या किया, कांग्रेस सरकार ने क्या किया, वो हमारे लिए सब पूज्य है ना। वो गवर्नमेंट चलाने वाले हैं। हमें उनसे कोई कंपटीशन भाव से कोई सेना का गठन नहीं किया। ये नहीं कि एक यहाँ पर दबदबा बनाया जाए एक सेना का, केवल एक परमपिता परमात्मा का जो आदेश था धरती पर कि मानव धरती पर आया है तो इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ होती है, मानवता सबसे बड़ी चीज़ होती है। उस मानवता जो ख़त्म हो गई है, जो इंसानियत ख़त्म हो गई है, उसको चेतन करने के लिए इस सेना का गठन किया गया। महाराज जी, आपका परिचय बता पाएंगे? मैं श्री निरंजनी पंचायती अखाड़े से एक छोटा साधु हूँ, श्री दिगंबर खुशहाल भारती। और क्या परिचय चाहिए, नागा वागा परिचय तो होता नहीं। नहीं, संत का जीवन केवल जनार्दन, जो जनता जनार्दन है उसकी सेवा करना उसका धर्म है, उसका कर्म है। एक इंडियन पुलिस और पुलिस डिपार्टमेंट और आर्मी, ये 2 डिपार्टमेंट है। पुलिस डिपार्टमेंट का कर्म है इस प्रशासन मतलब इस पब्लिक की व्यवस्थाओं को संभालना। आर्मी की व्यवस्था है कि इस हिंदुस्तान की बाउंड्री को संभालना, और इन दिगंबरों का कर्म है सनातन के सिद्धों का धर्म की रक्षा करना। और जो भक्षक बनेंगे उसको धर्म के रक्षक नहीं छोड़ेंगे। मैया, ये हमारी सत्य बात है। इसलिए अलग बम का नारा है और हिंदुस्तान हमारा है। ओम नमो नारायण जी, बताएं। ओम नमो नारायण। ये जो आज राष्ट्रीय महाकाल सेना का गठन एक सेना हमारा जो एक हिंदू धर्म में जो एक एका होना चाहिए था, वो आज समाज में कहीं भी दिखाई नहीं देता। तमाम वो लोगों के मनों में हीन भावनाएं, ये वो छुआछूत अटरम पटरम। आधे से ज़्यादा बच्चे जो हमारे थे वो धर्म से विमुख हो गए ना। सब जहाँ मंदिर में गए वहाँ आगे भगा दिया गया। फीलिंगें बदल गई ना एकदम। तो वो सब अपने हैं ना, वो कोई बेगाने नहीं है ना। अपने बच्चे को अगर अपने घर में ही सब कुछ मिलेगा तो बच्चा बाहर नहीं जाता ना। तो ये जो बिगड़ा हुआ रूप है ना धर्म का, सब सिर्फ इसी को सुधारना
मतलब आपका ये कहना है कि धर्म बिगड़ा हुआ है, पहले सबसे पहले अपने धर्म को सुधारना है। कुछ कमियां तो हम खुद में ही हैं ना। किस प्रकार की कमी आप बताना चाहेंगे? धर्म किसे कहा जाता है साहब? आप बताइए। धर्म ना दूसर सत्य समाना और आगम निगम पुराण बखाना। सच के अलावा दूसरा कोई धर्म नहीं है। जहाँ इंसान के जीवन में झूठ का समावेश हो गया, वहीं उसकी खटिया खड़ी और बिस्तरा गोल। फिर चाहे कोई वो जोगी हो या कोई भोगी हो, कोई मतलब। नहीं है। तो सत सनातन धर्म का वो बीड़ा जो दरबारा शायद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी ने उसको सही विस्तार रूप देकर चलाया। और इसके अनुरूप हमारे तमाम जितने भी हमारे गांव लगते हैं, उन गांवों में जो हमारे कमज़ोर बच्चे हैं, उनका हाथ पकड़ना, उनको ऑल दीज कंप्लीट फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाना। मुझे मालूम है बहुत विशाल काम है ना, ये बहुत विशाल बीड़ा है। ये कोई, जैसे महाराज श्री ने बताया कि कोई किसी राजनीतिक दल का गठन नहीं हुआ ना, तो ये धर्म का जो बिगड़ा हुआ स्वरूप, जो हमारे घर के लाडले थोड़ी सी आपकी और हमारी ही गलतियों के कारण वो अपने अपने घरों को छोड़ के वापस चले गए ना, उनको बड़े प्यार से वापस ले आना अपने अपने घरों में ना। सुखी वसे मेरा संसारा। पूरा संसार जो है, पूरा सबके सब सुखी रहें, परिवारों में, अपने अपने बाल गोपालों में। यही इस संगठन का काम है। इसके अलावा संगठन कोई और दूसरा फालतू कार्य में इन्वॉल्व नहीं होगा। ओम नमो नारायण। निकालिए इसका, कैसे किया आपने प्रारूप बनाया था? जी, मैं गुरु महाराज के आशीर्वाद से मुझे राष्ट्रीय महाकाल सेना में नगर अध्यक्ष का मुझे दायित्व दिया गया है और मेरे सभी साथियों के साथ मैं कई दिनों से इसकी तैयारी में लगा हूँ। मैंने कई संगठनों के साथ में जो हिंदुओं के लिए कार्य कर रहे हैं, उन संगठनों के साथ में उनको मिल के आमंत्रण दे के और भगवा हिंदू का जो भी है उसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। और हमने दशहरे मैदान से यात्रा चालू करी है। अखंड धाम पे इसकी यात्रा का हमने समापन किया है। सभी जितने भक्तजन थे जो हिंदू थे, उन सबका भोजन है। और एक धर्म सभा गुरु महाराज जी की यहाँ पे आयोजित की गई है, जो कि अब होगी। आप सेना में किसी दायित्व का? मैं इंदौर महानगर अध्यक्ष के रूप में यहाँ पे मेरे को दायित्व दिया गया है राष्ट्रीय महाकाल सेना में। जी, ओम नमो नारायण। राष्ट्रीय महाकाल सेना का जिस प्रकार से गुरुजी ने बताया अभी कि नर सेवा ही नारायण सेवा और नारी सेवा और शक्ति सेवा, उसी प्रकार से राष्ट्रीय महाकाल सेना का भी यही उद्देश्य है कि जो जातवाद पे बटे जा रहे हैं अपने ही लोग, उनको एक करना और धर्म का प्रचार करना और संतों का सम्मान हो, संतों की रक्षा हो। ये धर्म का उद्देश्य है और महाकाल सेना का उद्देश्य है। ये जो आपने रैली जो निकाली, इसके लिए आप कितने दिनों से प्रयास करते हैं? इसके लिए हम कुछ दिनों से, मतलब करीबन 15 दिनों से प्रयास कर रहे थे। और इसमें रैली में हमारे इंदौर के अध्यक्ष जी राहुल जी भी लगे हुए थे। सब मैनेजमेंट उन्होंने संभाला यहाँ पे। राष्ट्रीय महाकाल सेना के तत्वाधान में एक बहुत धार्मिक आयोजन, एक भव्य आयोजन का किया गया है। महाराज जी का हमारा उद्बोधन अभी 4 बजे है। अभी इस विषय में वो युवाओं को एक नई ऊर्जा प्रदान करेंगे। भाई हमारे परम पूज्य शुभम भारती जी प्रदेश में हैं और हमारे श्री राहुल जी नगर अध्यक्ष अभी एक नई कमान संभालेंगे। जी।